तजुर्बा हाउस में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस दुनिया में जो भी आपके आसपास हो रहा है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो तीन तरह की हैं: रिपैटिटिव, कंडीशनल एंड रैंडम। रिपैटिटिव एक्टिविटीज़ पर पिछली वीडियो में बात हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ, जिसको कंडीशनल एक्टिविटीज़ कहते हैं। कंडीशनल एक्टिविटीज़ मेरी फेवरेट है। ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले ने हमें छूट दे दी हो कि जाओ जितनी तरक्की करनी है कर लो। ऐसा लगता है जैसे हमारे पास बहुत पावर है। ज़ाहिर है होता तो सब ऊपर वाले के हुक्म से ही है, लेकिन कंडीशनल एक्टिविटीज़ उसने कुछ इस तरह से लिखी हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये एक्शन लोगे तो इसके जवाब में ये रिएक्शन पैदा होगा। यानी शर्तें लगा दी गई हैं। शर्त पूरी होगी तो काम होगा, वरना नहीं होगा। कंडीशन मीट करेगी तो रिस्पॉन्ड आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। कंडीशनल एक्टिविटीज़ से फ़ायदा उठाने की कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे फ़ायदा उठाएं। लेकिन इसकी एक ही मुश्किल है कि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, शुरुआत नहीं करेंगे, तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। आइए एक मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए कि आप एक आम का पेड़ उगाना चाहते हैं। आपने इरादा कर लिया है और आप कंटिन्यू इस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बस सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, तो आपको आम का पेड़ क्या उसकी गुठली भी नहीं मिलेगी। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी, फिर उसके मुताबिक प्रैक्टिकली कुछ करना होगा। अगर आप आम की गुठली से बीज निकालकर सही जगह पर लगाएंगे, उसको पानी और खाद वगैरह टाइम पर देंगे, उसके बड़े होने तक उसकी केयर करेंगे, वक्त के साथ साथ जो जो उसकी ज़रूरत है पूरी करेंगे, तो आपको एक आम का पेड़ मिल जाएगा। आप जितनी बार ऐसा करेंगे उतनी ही बार आपको आम का पेड़ मिल जाएगा। तो आपने कुछ एक्शंस लिए एक ख़ास सीक्वेंस में, एक ख़ास वक्त तक, और उसके जवाब में आपका मनचाहा आउटपुट आपके सामने आ गया। यहाँ आम के पेड़ की बात है, पेड़ की जगह कुछ भी हो सकता है, आपका कोई भी गोल हो सकता है। शर्त इतनी है कि ये कंडीशनल एक्टिविटीज़ के अंदर आना चाहिए। फिर इसका सिंपल सा प्रोसेस है। नंबर 1, एक्शंस पता करें। गोल अचीव करने के लिए कौन कौन से एक्शंस लेने होंगे उनकी एक लिस्ट बना लें। नंबर 2, सीक्वेंस पता करें। उन एक्शंस की सीक्वेंस क्या होगी, तरतीब क्या होगी, पहले कौन सा एक्शन, फिर कौन सा एक्शन, और उसके बाद कौन सा एक्शन। ये तरतीब भी नोट कर लें। नंबर 3, ड्यूरेशन पता करनी होगी, यानी इस प्रोसेस में कितना टाइम लग सकता है। कुछ गोल जल्दी अचीव हो जाते हैं और कुछ बहुत टाइम मांगते हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए, टाइम लगेगा तो लगेगा, काम भी तो पूरा होगा। तो इस प्रोसेस को याद रखिए: एक्शंस, सीक्वेंस, ड्यूरेशन। अब आप सोचिए कि कितनी चीज़ें कंडीशनल नेचर की हैं और आप उनको हासिल करना भी चाहते हैं, लेकिन हासिल नहीं कर पाते। आपको पता है क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि अगर आप एक्शन लेंगे तो आउटपुट मिलेगा, नहीं लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक मिसाल इनकम की भी ले लेते हैं। आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं। इनकम बढ़ती है जब आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है। मार्केट वैल्यू बढ़ती है जब आपकी स्किल्स बढ़ती हैं। स्किल्स को बढ़ाना एक कंडीशनल एक्टिविटी है। सीखना चाहेंगे तो सीखेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं सीखेंगे। लिहाजा आप कोशिश करके एक नई स्किल हासिल कर सकते हैं। आपको अपनी जॉब में तरक्की के लिए, या बिज़नेस बढ़ाने के लिए, या ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जिस स्किल की ज़रूरत है उसके लिए एक्शन प्लान बनाइए, फिर उनकी तरतीब बनाइए, और जितनी ड्यूरेशन चाहिए उतने टाइम तक मजबूती से डटे रहिए। आपकी कोशिशों का नतीजा आम के पेड़ की तरह आपके सामने होगा। आप ऊपर वाले के हुक्म से स्किल्ड हो चुके होंगे, तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। अब सवाल ये है कि अगर ये सब इतना आसान है तो हर इंसान कामयाब क्यों नहीं हो जाता? इसके 3 रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये कि हम एक्टिविटीज़ के नेचर्स को समझते ही नहीं। दूसरा रीज़न ये है कि अगर समझते भी हैं तो उनसे फ़ायदा नहीं उठाते, बस सोचते हैं, बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। शुरू करते भी हैं तो उसे अंजाम तक नहीं पहुंचाते। तीसरा रीज़न ये है कि रैंडम एक्टिविटीज़ अपना काम करती हैं। रैंडम एक्टिविटीज़ के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ये हमारी तमाम कोशिशों को बेकार करने की पूरी ताकत रखती हैं। उम्मीद है कंडीशनल एक्टिविटीज़ का आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं रैंडम एक्टिविटीज़ के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।